हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। चेकलिस्ट की सीरीज में हमारा अगला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट। इन शॉर्ट आपका बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं अलग अलग पॉइंट को समझाते हुए कि बैंक स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट आपको रखना चाहिए। और यदि आप इंडिया में नहीं है या आप अपने होम कंट्री में ना हो करके आप गल्फ में हैं और आप बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे तो उसका क्या ऑल्टरनेट है, तो आप प्लीज़ एक बार जाके देखिए, आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बैंक स्टेटमेंट को लेकर के। तो आप देखें वो वीडियो और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें ताकि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें दिया हुआ है, आप देख पाएंगे इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द करेंट अकाउंट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ, नो डिपॉजिट। तो इसमें एक लाइन ये दी हुई है कि फ्रॉम द करेंट अकाउंट। फ्रॉम द करेंट अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि जो करेंट अकाउंट होता है वो, इंडिया में दो टाइप के बेसिक अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करेंट अकाउंट, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे करेंट का मतलब है कि अभी राइट नाउ आपके पास में जो आपका बैंक अकाउंट है आपको उसका प्रूफ देना है। यहाँ पर करंट का मतलब ये नहीं है कि करंट अकाउंट, करंट का मतलब है कि करंटली, अभी, राइट नाउ आपके पास में जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उस सेविंग बैंक अकाउंट की आपको एटलीस्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। और उसमें डिपॉजिट नहीं दिखना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप अभी 2-4 दिन पहले या पिछले 3 महीनों में आप कहीं से अमाउंट लेकर के आए, आपने उसमें डिपॉजिट करना स्टार्ट किया और 3 महीने बाद आपने उसका स्टेटमेंट निकाल दिया, तो वो चीज़ उसमें नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होता है उसमें 10,000 मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है कि आपको हमेशा उसमें रखना है। तो सेम उसी तरह आप मान के चलिए कि आपका ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें मैंडेटरी है कि जो अमाउंट मैंने आपको बताए हैं अदर वीडियोस में उतना अमाउंट आपको 3 महीने तक मेंटेन करके रखना है। आप उस अकाउंट को यूज़ करें, इन आउट करें, ट्रांजेक्शन आप उसमें करें, बट एटलीस्ट उतना अमाउंट आप मेंटेन करके रखें ताकि उसमें ये ना देखे कि आपने कहीं से पैसे अरेंज करके उसमें डाले हुए हैं। तो वो अमाउंट आपके पास में ऑलरेडी है, उसके साथ साथ में आप दूसरे ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो एक आप पूरा उसको प्रॉपर 3 महीने 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप जब अप्लाई करें वर्क परमिट के लिए तो आप ये ट्राई करें कि आप उस टाइम से ही इस काम में लग जाए, यदि आप लग सकते हैं तो। अदरवाइज फिर उसका दूसरा ऑप्शन भी है, और यदि आप मेरे एप्लीकेंट होंगे तो मैं फिर आपको आइडिया दूंगा। जो दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सीक्रेट है। तो बहरहाल आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है। आप चाहें तो 6 महीने का दे सकते हैं, यदि आपने मेंटेन करके रखा है आपका बैंक स्टेटमेंट तो आप चाहे 6 महीने का भी दे सकते हैं। और इसमें एक मैं आपको बता दूं कि आप जो आपका क्रेडिट कार्ड है और यदि उसकी लिमिट 50,000 के अबव है, 50,000 INR की बात कर रहा हूँ, यदि उसके ऊपर है तो आप उसका भी डिटेल्स लगा सकते हैं, उसकी बोथ साइड की आप कॉपी लगा सकते हैं। तो मेनली आपको बैंक स्टेटमेंट ही देना है, और आपका पास में यदि क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका डिटेल दे सकते हैं। और काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भैया मैं जो है अपना प्रॉपर्टी के पेपर लगा दूं, क्या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है मैं वो लगा देता हूँ, या मेरे नाम पे FD है वो लगा सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपसे बैंक स्टेटमेंट लिया क्यों जा रहा है। आपसे बैंक स्टेटमेंट ये देखने के लिए लिया जा रहा है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। वो पैसा जो मूव हो सकता है, जो लिक्विड में है, लिक्विड फंड है आपके पास में इतना रखा हुआ है, जब कभी इमरजेंसी होगा या वैसा सिचुएशन होगा आप खटाक से उसको निकाल सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। आपको कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप FD दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, FD को का जो पैसा है वो निकलवाने में एक पूरा प्रोसेस है। प्रॉपर्टी है तो उसको बेचने में फिर आपके पास में पैसा आएगा, तो वो सब चीज़ें यूजलेस हैं। वहाँ पे अपना दिमाग लेकर के ना जाएं, उससे कुछ भी नहीं होता है। पॉलिश गवर्नमेंट को या एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में पैसा है या नहीं है। इन केस आप यदि पोलैंड जाते हैं और इनिशियली 1 महीना 2 महीना यदि यदि आपके पास में काम नहीं है या आपके एम्प्लॉयर ने बोला है कि भैया अभी आप बैठो 1 महीना 2 महीना, उसके बाद हम आपको काम पे लेंगे, ऐसा कभी कभी होता है बट बहुत रेयर केस में होता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप किस किस से पैसे मांगेंगे, आप अपने आप को कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, आपका रहना खाना ये सब वहाँ पे कैसे चलेगा। तो एटलीस्ट ये है कि भाई आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओ, आप किसी पर डिपेंड ना हो जाओ, या आपके साथ में कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन ना आ जाए। इस वजह से जो गवर्नमेंट है, पॉलिश गवर्नमेंट, वो देखती है कि भाई आपके पास में सफिशिएंट फंड है या नहीं है। आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट जॉब 1 महीना 2 महीना इन केस, या आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप वैसे भी आप जब भी जाएंगे पोलैंड तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पास में रखना ही होगा, क्योंकि आप जाएंगे 1 महीना आप काम करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर आपकी सैलरी आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जा करके ज्वाइन किया और आपके जो है पैसे आ जाएंगे दूसरे दिन से, ऐसा नहीं है। तो जो स्टार्टिंग का 1 महीना 2 महीना है एटलीस्ट उसको आपको ही मैनेज करना होगा, एक्चुअल में भी मैनेज करना होगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं है। ये आप ध्यान रखिए कि आपका अगर वीज़ा लग भी जाता है देन उसके बाद में कुछ ना कुछ अमाउंट आपको रखना है 2 महीने के हिसाब से, कि एटलीस्ट मैं इसमें अपना गुजारा कर सकूं इनिशियली। और कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी। आप प्लीज़ जाए उनको देखें तो एक आपको रेंज मिल जाएगा कि हाँ इस अमाउंट से इस अमाउंट तक
मुझे उस अकाउंट में रखना है। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये वीडियो या ये जो हमारी सीरीज़ है चेकलिस्ट की, आप उनके साथ में शेयर करें जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन उनका भी चल रहा है फाइल सबमिट होने के लिए। आई होप कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आई एम श्योर इवन। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में हमारे अगले डॉक्यूमेंट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।